मैनपुरी से बड़ी खबर, अखिलेश को चुनौती दे सकती है एसपी सिंह बघेल। बड़ी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करहल से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल। नामांकन दाखिल अखिलेश यादव ने कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, बीएसपी की तरफ से ऐलान हो चुका है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतार सकती है। रतीश फोन लाइन पर मौजूद हैं। रतीश, क्या जानकारी है? केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हो सकते हैं करहल से प्रत्याशी बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े कद के नेता को अखिलेश यादव के सामने उतार सकती है और एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आया है। सूत्रों के हवाले से हमारी जो खबर है वो उसमें यही सामने आ रहा है कि एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद उनको फाइट देंगे, उनके साथ मुकाबला करेंगे। दरअसल इनका इतिहास रहा है, मुलायम सिंह यादव के साथ काफी वक्त एसपी सिंह बघेल ने गुजारा है और मैनपुरी, आगरा, इटावा के क्षेत्र की राजनीति करते आए हैं। इसी राजनीति के इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पहले योगी सरकार में इनको मंत्री पद दिया, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त दिया है और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी फाइट होगी करहल में। अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल आते हैं तो और इस वक्त नामांकन भरने के लिए ये बोला जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल पहुंच रहे हैं, यानी साफ हो रही है तस्वीर। पहले कहा जा रहा था कि किस व्यक्ति को अखिलेश यादव के कद के सामने देखते हुए उतारा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत एक हैवी वेट उम्मीदवार को उतारा है, एक बड़े उम्मीदवार को उतारा है। ऐसा कहा जा रहा है अब से कुछ देर बाद जब पर्चा भर लिया जाएगा या पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कंफर्म ये माना जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवार होंगे। जी रतीश, लेकिन कब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होगी? क्योंकि अब तक ये जानकारी मिल रही है कि एसपी सिंह बघेल हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। कब तक ये पुष्टि हो सकती है? देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एसपी सिंह बघेल नामांकन केंद्र पहुंचेंगे, यानी अपना नामांकन फाइल करने अंदर जा सकते हैं। अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो पूरी तरीके से कंफर्म कर रहे हैं कि ये बात पुष्टि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो हमने संपर्क किया है वो इस बाबत कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल करहल से अखिलेश यादव के सामने चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ये साफ हो सकता है कि अखिलेश यादव के सामने भाजपा की तरफ से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में होंगे, कड़ी टक्कर देंगे। रतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, क्योंकि 2017 के नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। जातीय समीकरण को भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां के नतीजे जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर एसपी सिंह बघेल वहां से कड़ी टक्कर देंगे तो क्या कुछ समीकरण बदल सकता है? कुछ बीजेपी वहां से जादू कर सकती है? इस तरीके की स्थिति समझ आ रही है क्या? देखिए, ये परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखती। ये लगातार गंगा कहता आया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कदावर नेता को ही उतारेगी जो क्षेत्रीय छत्रप होगा। एसपी सिंह बघेल का इस आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो मैनपुरी हो, इटावा हो, आगरा हो, आसपास के क्षेत्र में काफी दबदबा माना जाता है और इसी दबदबे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उनको योगी सरकार में मंत्री पद से नवाजा था और उसके बाद उनका प्रमोशन किया गया, उन्हें सांसद की सीट लड़ाई गई। सांसद चुने जाने के बाद उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। इनका क्षेत्रीय छत्रप होने के नाते इनको नवाजा गया था पद से और अब ये कहा जा रहा है कि इनके कद को देखते हुए, इनकी कद्दावर नेता को देखते हुए इसीलिए इनको अखिलेश के सामने उतारा जाएगा और टक्कर देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो इतिहास रहा है, जो जातिगत आंकड़े रहे हैं, वो करहल सीट के ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ हराना काफी मुश्किल भरा रहता है। हालांकि सोबरन सिंह यादव जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लहर चल रही थी तब भी यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मैनपुरी की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, यानी मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। टक्कर कितनी दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल रतीश, क्योंकि सरकारें किसी की भी उत्तर प्रदेश में रही हो, यहाँ से जीतती समाजवादी पार्टी ही रही है आज तक, ये इतिहास है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, यादव बहुल ये इलाका है, ये सीट है। और इसीलिए भी अखिलेश यादव की जीत को बार बार ये कहा गया कि जीत सुनिश्चित है, भले ही कितना बड़ा कद्दावर नेता आ जाए, भाजपा कुछ भी जादू यहाँ पर नहीं कर पाएगी रतीश। लेकिन सिर्फ अगर एसपी सिंह बघेल की हम बात करें तो वो खुद कितनी बड़ी चुनौती मानेंगे या फिर कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश बार बार खुद भी ये कहते हैं उनकी